3 जनवरी 2026 की सुबह उस वक्त दुनिया के राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई जब यूनाइटेड स्टेट्स की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को राजधानी काराकास से अगवा कर लिया। यह ऑपरेशन इतना बड़ा और हिंसक था कि इसमें कम से कम 40 लोग मारे गए। अमेरिका ने दावा किया कि दोनों को न्यूयॉर्क ले जाया गया है और जल्द ही उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कौन है सिलिया फ्लोरेस, उनके जन्म, परिवार, परवरिश, शिक्षा और उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि अचानक वो सुर्खियों में कैसे आ गई। आपको बता दें कि सिलिया फ्लोरेस का जन्म 15 अक्टूबर 1956 को वेनेजुएला के मिडिल में मौजूद टिनाक्विलो शहर में हुआ था। उनका परिवार आम लोगों वाला था और उन्होंने अपना बचपन ऐसे इलाकों में बिताया जो आम मजदूर और कामकाजी वर्ग के मोहल्लों के लिए जाने जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इलाकों को साधारण जनता के क्षेत्र कहा जाता है। सिलिया फ्लोरेस ने अपनी पढ़ाई काराकास के यूनिवर्सिडाड सांता मारिया से पूरी की, जहां उन्होंने मजदूर कानून और क्रिमिनल लॉ में विशेषज्ञता हासिल की। वकील बनने के बाद उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक मामलों में खुद को सक्रिय रूप से शामिल किया। उनका राजनीतिक सफर 1992 में शुरू हुआ, जब उन्होंने सैन्य नेता ह्यूगो चावेज को कानूनी मदद देने वाली टीम का नेतृत्व किया। यह वह समय था जब चावेज ने तत्कालीन राष्ट्रपति कार्लोस एंड्रेस पेरेस को हटाने की कोशिश की थी। इस काम में फ्लोरेस की नेतृत्व क्षमता और कानूनी समझ ने उन्हें जल्द ही राजनीति में पहचान दिला दी। 1994 में सिलिया फ्लोरेस ने चावेज को जेल से रिहा करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनका राजनीतिक करियर तेजी से उभरता नजर आया। 1999 में चावेज राष्ट्रपति बने और सिलिया फ्लोरेस चाविस्मो आंदोलन की एक अहम सदस्य बन गईं। इस आंदोलन के जरिए उनका मादुरो से परिचय हुआ। मादुरो और सिलिया पिछले 3 दशकों से एक साथ हैं और उन्हें प्यार से सिलिटा कहा जाता है। सिलिया की राजनीतिक पहचान सिर्फ मादुरो की पत्नी तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने दम पर वेनेजुएला में कई राजनीतिक पद संभाले। 2000 में उन्हें नेशनल असेंबली के लिए चुना गया, जो उनके गृह राज्य कोजेडेस का प्रतिनिधित्व करती थी। 2005 में उन्हें फिर से चुना गया और 2006 में वे मादुरो की जगह संसद की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी। 2009 में सिलिया फ्लोरेस चावेज की यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला की दूसरी उपाध्यक्ष बनी और 2012 में चावेज ने उन्हें अटॉर्नी जनरल बनाया। चावेज के 2013 में निधन के बाद मादुरो राष्ट्रपति बने। जुलाई 2013 में उन्होंने सिलिया फ्लोरेस से शादी कर ली। सिलिया फ्लोरेस को वेनेजुएला में पहली लड़ाकू कहा जाता है, जो फर्स्ट लेडी की जगह इस्तेमाल होने वाला शब्द है। शुरुआत में उन्होंने ज्यादा ध्यान आकर्षित करने से परहेज किया और पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद किया, लेकिन 2017 में उन्होंने फिर से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दिया, जब उन्हें संविधान सभा के लिए चुना गया। यह सभा नया वेनेजुएला संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी। 2021 में उन्हें नेशनल असेंबली में डिप्टी के रूप में चुना गया और इसी पद पर वे उस समय कार्यरत थीं जब उनका अपहरण हुआ। फ्लोरेस और मादुरो के राजनीतिक जीवन में विवाद हमेशा बने रहे हैं। उनके और मादुरो के करीबी सहयोगियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर रखी जाती है। 2018 में अमेरिका और कनाडा ने उन पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका का आरोप था कि मादुरो की सरकार ने मानवता के खिलाफ अपराध किए। सिलिया फ्लोरेस पर 2007 में एक बड़े ड्रग तस्कर और नेशनल एंटी ड्रग ऑफिस के निदेशक के बीच बैठक करवाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। उनके भतीजे पहले अमेरिका में गिरफ्तार हो चुके हैं और कोकीन तस्करी के आरोप में जेल की सजा भी पाई। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वे मादुरो के प्रेसिडेंशियल हैंगर से अमेरिका के लिए सैकड़ों किलोग्राम कोकीन भेजने की साजिश में शामिल थे। इसके अलावा वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों के दौरान नागरिकों की मौत और ड्रग तस्करी के मामलों ने फ्लोरेस और मादुरो के विवादों को और बढ़ा दिया। 3 जनवरी के इस ऑपरेशन के बाद सिलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क ले जाया गया। वहां अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने उन पर वही आरोप लगाए जो मादुरो पर लगाए गए हैं, जिनमें नार्को टेररिज्म साजिश, कोकीन तस्करी और अमेरिका के खिलाफ हथियार रखने की साजिश शामिल है। अमेरिका ने वेनेजुएला की नावों पर हमलों का दावा करते हुए कहा कि उन नावों में ड्रग्स ले जाए जा रहे थे।
हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इस बात के कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किए कि वास्तव में ड्रग्स थे या नहीं। इसके बावजूद यह ऑपरेशन पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला साबित हुआ। सिलिया फ्लोरेस सिर्फ मादुरो की पत्नी नहीं है, बल्कि एक ताकतवर और राजनीतिक रूप से सक्रिय नेता है जिनका करियर विवादों से घिरा रहा है। उन्होंने अपने दम पर राजनीतिक पहचान बनाई है। वकील से लेकर संसद की अध्यक्ष और संविधान सभा की सदस्य बनने तक उनका सफर लंबा और चुनौतियों से भरा रहा है। उनके जीवन में हमेशा विवाद और राजनीतिक तनाव रहे हैं, लेकिन यह तय है कि वेनेजुएला की राजनीति में उनका नाम हमेशा सुर्खियों में रहेगा। अमेरिका में उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे और मादुरो के साथ उनका भविष्य पूरी दुनिया की नजरों में रहेगा। तो ये थी सिलिया फ्लोरेस की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।